हालांकि कुछ ही समय पहले सहमति नजर आई थी। मीडिया से तमाम जो विपक्षी नेता मुखातिब हुए, उनकी ओर से कहना था कि हम सपोर्ट करेंगे लोकसभा स्पीकर। जब ओम बिरला का नाम सामने आया, उनको सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। और अब कहीं ना कहीं सहमति, जो अंदेशा लगातार जताया जा रहा था कि सहमति होगी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन भी अपना स्पीकर उम्मीदवार उतारेगा और के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। ये जानकारी, ये बड़ी अपडेट। तो लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि सहमति बन जाएगी डिप्टी स्पीकर को लेकर भी, क्योंकि अब तक तो बहुमत बीजेपी के पास रहा पहले कार्यकालों में, लेकिन इस बार नहीं है। तो संसदीय प्रथा के अनुसार, प्रणाली के अनुसार डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता है, तो सत्ता पक्ष की ओर से सहमति जता दी जाएगी। लेकिन अब खबर ये कि के सुरेश, जिनके नाम पर डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्ष में मंथन हो रहा था, अब वो स्पीकर पद के लिए उनका नाम सामने आया है। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर आपसी सहमति नहीं बनी, तो ऐसे में अब के सुरेश का नाम सामने आ रहा है विपक्ष की ओर से। कुछ समय पहले जहां सहमति जताई गई थी, मीडिया से मुखातिब हुए थे, और अब ये बड़ी अपडेट, विपक्ष ने के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है। और एक तरफ ओम बिरला स्पीकर पद के लिए उन्होंने भी नामांकन भर दिया है। ये बड़ी अपडेट, फिलहाल ओम बिरला अपना नामांकन भर चुके हैं। स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है ओम बिरला ने। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। के सुरेश ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। के सुरेश विपक्ष की ओर से स्पीकर पद के उम्मीदवार होंगे। तो जो दो उम्मीदवार जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उन्होंने दोनों ने ही नामांकन दाखिल कर दिया है। ओम बिरला ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसी के साथ के सुरेश ने विपक्ष की ओर से अपना नामांकन दाखिल किया है। 8 बार के सांसद वो रह चुके हैं, और पहले कांग्रेस में मंथन चल रहा था कि उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया जाए, लेकिन अब स्पीकर पद के उम्मीदवार विपक्ष की ओर से वो होंगे और उनकी ओर से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया गया है। तो अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? लगातार ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक तरफ जहां विपक्ष की ओर से पहले सपोर्ट करने की बात कही जा रही थी, वहीं अब खबर दूसरी ही निकल कर आ रही है। के सुरेश ने यहां स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, कहा जा सकता है कि पहले जो है सहमति बनाने की पूरी कोशिश की गई लोकसभा स्पीकर को लेकर के। स्पीकर पद के लिए सियासी घमासान कई दिनों तक चल रहा था, और विपक्ष इस मांग पे अड़ा हुआ था कि अगर स्पीकर सत्ता पक्ष का होगा तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा, लेकिन सहमति बन नहीं पाई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सहमति बनाने की पूरी कोशिश की राजनाथ सिंह ने। अखिलेश यादव से उन्होंने बात की, ममता बनर्जी से बात की, केसी वेणुगोपाल, आखिरी वक्त में केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग में रास्ता बन नहीं पाया। जैसे ये जानकारी मिली कि एनडीए की तरफ से ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार होंगे, उसके बाद राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया कि स्पीकर पद पर तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। और यही स्टेटमेंट अखिलेश यादव का भी आया कि स्पीकर पद के लिए जो है सत्ता पक्ष के लोग अपने उम्मीदवार का ऐलान कर रहे हैं, तो डिप्टी स्पीकर हमारे तरफ से होना चाहिए। लेकिन अभी आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा था, लेकिन कुछ रास्ता जब नहीं बना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से के सुरेश, जो 8 बार के सांसद है, जिनको लगातार कांग्रेस पार्टी कहती रही कि ये बहुत सीनियर सांसद है और इनको प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए था, उनका नाम तभी से चर्चा में चल रहा है। तो के सुरेश को जो है कांग्रेस पार्टी और कहा जा सकता है इंडी गठबंधन की तरफ से उनको स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। और एनडीए गठबंधन की तरफ से ओम बिरला, जो कि पिछले कार्यकाल में लोकसभा स्पीकर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन काम उन्होंने किया है। उनके कार्य प्रणाली और कार्यशैली को देखते हुए इस बार भी एनडीए गठबंधन की तरफ से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। कल इसका चुनाव होगा, अब कल कौन जीतता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब से आजादी मिली है तब से परंपरा रहा है कि सर्वसम्मत से जो है स्पीकर चुन लिया जाता था, डिप्टी स्पीकर भी चुन लिया जाता था। लेकिन इस बार जो है देखा जाए तो बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। जी
इसका एक कारण कहीं ना कहीं क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है तो विपक्ष की ओर से पुरजोर कहीं ना कहीं विरोध यहाँ जताया जा रहा है, ये एक कारण माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि विपक्षी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी के बयान हो, अखिलेश यादव का बयान हो, ममता बनर्जी का बयान हो, ये तमाम जो बयान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि विपक्ष जो है पूरी तरह से आक्रामक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हर आदमी सियासत में मौके की तलाश में रहता है कि जब हमारी बारी आएगी तो हम भी अपने हिसाब से खेल खेलेंगे। तो विपक्ष उसी हिसाब से खेल खेल रहा है क्योंकि विपक्ष देखिए अगर बात किया जाए तो 2014 में और 2019 में विपक्ष की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही, विपक्ष की तरफ से कोई बड़ा नेता भी नहीं विपक्षी नेता बन पाया। कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को पूरा मौका था 2014 में, 2019 में अपने हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया, चाहे वो तमाम विधेयक थे जिसको अपने हिसाब से पास करा लिया गया और तमाम विधेयक पे सवाल भी खड़ा होते रहे। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से भी सवाल खड़ा होते रहे कि उनके कार्यकाल में कई लोगों को सस्पेंड किया गया। तो आलोचना और प्रशंसा चलती रही, लेकिन अब विपक्ष को मौका मिला है क्योंकि देखिए कल से विपक्ष जिस तरह से अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। पहले दिन ही यह था कि 24 और 25 तारीख को नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे और 26 तारीख को जो है चुनाव होगा, 25 को नामांकन होगा। तो ये 3-4 दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। तो अब इसमें भी विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की। कल जिस तरह से हाथ में संविधान का किताब लेके पार्लियामेंट में इन लोगों ने मार्च किया और वोटिंग की, तो यह एक नकारात्मक तो मैसेज गया है, लेकिन एक कहा जा सकता है कि विपक्ष चाहता तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा सकता था अपनी मजबूती के साथ साथ। लेकिन विपक्ष इस अपने कहा जा सकता है अपने रोड मैप के हिसाब से चल रहा है कि तू डाल डाल मैं पास पास। तो जो भी सत्ता पक्ष के लोग करेंगे विपक्ष उसमें कहा जा सकता है कि उनकी टांग खींचेगा। और जरूर देखिए यही कहा जा सकता है कि ये सभी लोग जानते हैं कि एनडीए गठबंधन के पास जो है संख्या बल है, उन्हीं का स्पीकर होगा, लेकिन उसके बाद भी जो है के सुरेश को विपक्ष ने खड़ा किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने खड़ा किया है। तो देखना होगा कि कल कौन जीतता है कौन हारता है। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए विपक्ष के जो सांसद है, विपक्ष के जो नेता है, वो अपने हिसाब से कूटनीतिक चाल चल रहे हैं। लगातार देखिए संजय राउत का बयान आया कि अगर टीडीपी अपने तरफ से कोई स्पीकर पद पे कैंडिडेट खड़ा करे अपने पार्टी का तो हम समर्थन करेंगे। फूट डालो राज चलो, इस तरह की कहा जा सकता है कि इस तरह की फार्मूले को अख्तियार कर रहे हैं लोग। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय एनडीए गठबंधन एकजुट है और टीडीपी की बात कीजिए या जनता दल यूनाइटेड की बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास या तो बड़े दल हैं इंडिया एनडीए गठबंधन में, इन दोनों के नेताओं ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो डिसीजन होगा, जो नाम ऐलान करेगी उसी के साथ हम जाएंगे। तो मतलब साफ है, ओम बिरला के नाम का ऐलान हो गया है। अब ओम बिरला ने नामांकन भी कर दिया है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो बहुमत है, उस हिसाब से ओम बिरला का स्पीकर बनना तय है। फिलहाल अब कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा, जब चुनाव होगा तो देखना होगा कि के सुरेश को कितने मत मिलते हैं और ओम बिरला को कितने मत मिलते हैं। जी राजीव, एक तरफ तो जहां ओम बिरला का नाम पहले सामने आता है तब विपक्षी नेताओं की ओर से उनका सपोर्ट करने की बात कही जाती है, तो उस समय ये प्रतीत हो रहा था कि ओम बिरला जो अपनी पैठ रखते हैं राजनीति में, वो एक ऐसा नाम है जिन पर कभी आपत्ति आमतौर पर नहीं जताई जाती, ये सहमति उनके नाम पर जाती है। तो क्या विपक्ष की कूटनीतिक चाल ये पहले से ही थी कि पहले सहमति जताई जाएगी और उसके बाद इस तरीके से अपोजिशन में वो खड़े हो जाएंगे? देखिए जब भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है राजनाथ सिंह, अमित शाह, जब जेपी नड्डा के घर पे बैठक हुई और बैठक में एनडीए गठबंधन के नेताओं से जब बातचीत हुई तो उसमें तय कर दिया गया था कि जो स्पीकर होगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा और जो डिप्टी स्पीकर बनेगा वो घटक दल के किसी सांसद को बनाया जाएगा। तो लगभग रोड मैप तैयार कर लिया गया था और ये लंबे समय से चर्चा चल रही थी और इसी को लेकर विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि जो है जो डिप्टी स्पीकर होगा वो विपक्षी पार्टी का होगा। यहाँ तक कि प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद हैं राजस्थान से, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो माना जाएगा कि लोकतंत्र का गला घोंट रही है भारतीय जनता पार्टी। तमाम तरह के बयान दिए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल चूंकि अब 25 तारीख का समय निर्धारित किया गया था तो समय आ गया 25 तारीख का, ठीक अब क्या कुछ रहेगा। तो अब फाइनल हो गया है कि जो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि स्पीकर पद हमारे पास है और डिप्टी स्पीकर भी हमारे घटक दल के पास है, विपक्ष को नहीं देना चाहती है। लिहाजा विपक्ष अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अब विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि देखिए हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन चूंकि हमारी जो मांग है, अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग परंपरा तोड़ रहे हैं तो हम लोग भी अपने हिसाब से अपनी सियासी चाल चल रहे हैं, इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। अब चूंकि चुनाव होगा तो देखना होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। यह बड़ी बात है कि अब चूंकि
सभी लोग इस बार देखिए, इस बार पार्लियामेंट में सिचुएशन ऐसा बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के पास अब उस तरह की बात नहीं है कि जो मन करेगा वो डिसीजन ले लेंगे। अब ये अपने गठबंधन को बचाने में ही सारा दिमाग लगाएंगे। तो अब कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भारतीय जनता पार्टी के वीर रणनीतिकारों को डर रहेगा कि कहीं हमारे गठबंधन का कोई सांसद दूसरे तरफ अपने मत का प्रयोग न कर दे। इससे यही डर जो है इंडिया गठबंधन के भी सांसदों को रहेगा, रणनीतिकारों को रहेगा। तो कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि कौन बनता है। लेकिन जो बहुमत है, बहुमत की अगर बात माने तो बहुमत के हिसाब से एनडीए गठबंधन का ही उम्मीदवार जीतेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन चूंकि अब के सुरेश सामने खड़े हो गए हैं प्रतिद्वंदी के रूप में, तो जो औपचारिकताएं हैं, जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं, वो कल देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए राजनाथ सिंह की बड़ी भूमिका रही है सबको एकजुट करने में, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है कहा जा सकता है। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता है जिनका हर पार्टी में जो है एक अलग ही जो है कहा जा सकता है कि पहचान है, अलग ही सम्मान है। लोग उनकी बातों को डिनाई नहीं करते हैं, दरकिनार नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि अब सियासत है, सियासत में हर नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, अपनी राजनीतिक भूमिका होती है। तो उसी हिसाब से इंडिया गठबंधन के लोगों को अब लग रहा था कि सत्ता पक्ष के लोगों को ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि अब हमें दबने वाले नहीं है। अब किसी कानून को पास कराने के लिए जिस तरह से पहले कहा जा सकता है कि अध्यादेश ला करके पास करा लेते थे सत्ता पक्ष के लोग, तो वो अभी में बहुत दूर हो गए हैं। आने वाले समय में तमाम ऐसी चुनौतियों को देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि स्पीकर पद के लिए अब कल चुनाव होना है, तो ये कहीं ना कहीं इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। सर्वसम्मति से अब तक जो है वो स्पीकर चुना जाता था, लेकिन अब नौबत ऐसी आ गई है। जिस तरीके से सुबह से लगातार ये प्रतीत हो रहा था कि चुनाव की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अब चुनाव की नौबत भी आ चुकी है।